अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम चिकन काली मिर्च कढ़ाई बनाएंगे, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। और यकीन जानिए ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप जब इसे खाएंगे आपके घर वाले तारीफ़ें करते करते नहीं थकेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये इतनी जूसी और इतनी मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई बना के तैयार की है काली मिर्च के साथ। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें चिकन शामिल कर देना है। चिकन यहाँ पर 1.5 किलो है मेरे पास। चिकन डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है। तेज़ आंच पर चिकन को अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई करना है 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। आज की जो चिकन की ये रेसिपी है ना, इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें आपको मसाला भी देखने को मिलेगा। बहुत ही ये जूसी बनेगी। आखिरकार हम इसमें क्या करेंगे वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आप भी जब इस रेसिपी को बनाएं तो आपसे भी परफेक्ट बने और बहुत ही मज़े की बने। 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है मैंने। चिकन को पहले 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई किया। अब इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से मज़ीद 2-3 मिनट तक चिकन को इसी तरह से फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट। उसके बाद फिर हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। और यकीन जानिए आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग भी नहीं आएगी कि प्याज की वजह से इसका जायका ख़राब हो। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। तो आपने भी चॉपर में डाल के प्याज को चॉप कर लेना है, या तो फिर आप इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन आपने प्याज का पेस्ट बना के नहीं लेना है, वरना इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज है ये, 3 मीडियम साइज़ की। अब प्याज डालने के बाद भी इसी तरह से चिकन को फ्राई करना है। इससे ये होगा कि प्याज का जो पानी है वो इसमें खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से कच्चेपन की स्मेल आती है। तकरीबन यहाँ पर देखिए मैंने 7 से 8 मिनट तक प्याज डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से पकाया है। और देखिए प्याज का जो कलर है ना वो गुलाबी होने लगा है, ये देखें हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है। तो अब जो प्याज की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आपको फ़ील होगी इसमें, बल्कि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। 1 टेबल स्पून यहाँ पर नमक, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर, ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देने के बाद बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए इसकी भुनाई करनी है इसी तरह से। फिर इसमें हम दही शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ गई है। चिकन का जो कलर है ना बोटियों का, वो एकदम गुलाबी सुर्ख हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन सी चिकन यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। और मसाले डालने के बाद भी मैंने इसे कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से फ्राई किया। अब इसमें दही शामिल कर देंगे। दही यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन आधा किलो के करीब दही है। दही इसमें डाल देंगे। दही मेरे पास ये फ्रीज़ किया हुआ है, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ जैसे ही हीट लगेगी ना, तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। इसमें दही का इस्तेमाल थोड़ा आपने ज़्यादा ही इसमें करना है। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब जो चिकन है ना हमारा, वो दही के पानी में अच्छी तरह से गल जाएगा। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चिकन को वैसे भी गलाने में टाइम नहीं लगता है। शुरू में भी हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई किया और बाद में प्याज के साथ मज़ीद और फ्राई किया। अब दही के साथ ये पानी में चिकन इस तरीके से पकेगा, तो इसमें जो बाकी कसर है ना वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छी तरह से गल जाएगी चिकन हमारी। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें कसूरी मेथी डालेंगे 1 टेबल स्पून, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। 1 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दी है। 1/4 चम्मच आपने यहाँ पर इसमें जायफल जवतरी का पाउडर भी ऐड करना है, जो कि मैंने डाला था लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो जायफल जवतरी पीस के, थोड़ी सी जायफल जवतरी का 1/4 चम्मच आपने बहुत थोड़ा सा डालना है, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला बन के रेडी हुआ है, ये देखें बिल्कुल भी ये खुश्क नहीं है। और अब इसमें काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल किया है। कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा उसी टाइम फ्रेश पीस के काली मिर्चों को डालें, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये काली मिर्च की वाइट कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। अब इसमें इसके लवाजमात डालेंगे, जिसमें बारीक कटी हुई अदरक है, हरी मिर्चें खूब सारी डालेंगे, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें थोड़ा सा जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे
और उसके बाद फिर हम इसे 4 चाँद लगाने के लिए एक स्टेप इसमें मज़ीद और करेंगे, जो कि इस रेसिपी को 4 चाँद लगा देगा। या आप चाहें तो इस तरह भी इसे डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन आप भी अगर इसमें मज़ीद और फ्लेवर देना चाहते हैं तो आपने भी यहाँ पर इसमें स्मोक लगाना है। स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कोयला पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयला गर्म हो चुका है अच्छी तरह से, तो अब इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए इसे इसी तरह से ढक्कन लगा के रखेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा ढक्कन नहीं लगाना है, वरना स्मोक की कड़वाहट आ जाती है मसाले में, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ में थोड़ा सा इसका फ्लेवर ही चाहिए होता है, स्मोकी फ्लेवर। तो चलिए इसे हटा देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, कितनी जूसी और कितनी मज़ेदार दिखने में लग रही है। मसाला कितना अच्छा इसका बना है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो यहाँ पर जो बाकी थोड़े से बचे हुए इसके लवाज़मात हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लीमू, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन काली मिर्च की कढ़ाई बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या फिर आप इसे ताफ़तान के साथ सर्व करें या पराठों के साथ खाएं। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को बनाएं और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस रेसिपी के आप भी फ़ैन हो जाएंगे और जिसे भी बना के खिलाएंगे ना, वो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।